कोलकाता केस में सीबीआई की रिपोर्ट में पर्दाफाश। रिपोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन से छेड़खानी होने का बड़ा दावा यहां पर किया गया। डॉक्टर्स के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी कराने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और बंगाल पुलिस ने सील बंद लिफाफे में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपनी मांगों की लिस्ट बनाकर भेजे डॉक्टर। एनटीएफ की मांगे पर भी करेंगे विचार। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में संदीप घोष से 7वें दिन भी पूछताछ जारी। कल भी सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा। सीआईएसएफ ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीआईएसएफ ने तैयार किया कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की सिक्योरिटी का प्लान। अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ के 151 जवानों की तैनाती रहेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज को नए प्रिंसिपल बनाए गए मानस कुमार बंदोपाध्याय। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षक मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष पर भी गिरी गाज। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच करेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल टास्क फोर्स। 3 हफ्ते अंतरिम और 2 महीने फाइनल रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा खत। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की गई। कोलकाता में मृतक डॉक्टर के परिजनों से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। परिजनों ने राज्यपाल से जल्द इंसाफ दिलाने की अपील की है। महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट में पुलिस ने कहा, आरोपी और पीड़ित बच्ची का भी दर्ज होगा बयान। बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। कहा, जब तक कोई तीव्र विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम नहीं करती। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बदलापुर मामले में बड़ा बयान। कहा, आरोपियों को फांसी दी जाएगी। एनसीपी नेता शरद पवार ने बदलापुर की घटना पर शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वो महाराष्ट्र में बदलाव चाहते हैं। बदलापुर की घटना के बाद विरोधियों के निशाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पोस्ट कर पूछा, आखिर कहां है महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में आरोपी के घर पर लोगों ने की तोड़फोड़। अज्ञात लोगों ने आरोपी अक्षय शिंदे के घर का सामान तोड़ा। नाभा जेल ब्रेक मामले में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शाम 4 बजे हांगकांग से भारत लाया जाएगा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी। पोलैंड से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, आज का भारत सबके साथ है और सबके हित के लिए सोचता है। पोलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, सभी देशों से नजदीकी बनाना आज के भारत की नीति। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत सबसे पहले मदद करता है। आज का भारत एफर्ट, एक्सीलेंस, एम्पैथी के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी का पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। पोलैंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को यूक्रेन के लिए रवानगी होगी। स्पेशल ट्रेन से पोलैंड से कीव का सफर तय करेंगे पीएम मोदी। ट्रेन फोर्स 1 से तय करेंगे 20 घंटे का सफर। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर चर्चा के लिए गठित पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जारी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी पर आम आदमी पार्टी का बयान। संजय सिंह ने कहा, जेपीसी मीटिंग में वक्फ बिल का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया। कहा, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी। जम्मू कश्मीर में सम्मान के साथ होगा गठबंधन। जम्मू के दौरे पर आरएसएस प्रचारक बीएल संतोष सूत्रों का दावा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर करेंगे चर्चा। केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाई। शरद पवार को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई गई। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 4 जिलों के सीडीओ भी बदले गए। आज युवाओं को नौकरी की सौगात देगी सीएम योगी। यहां पर देते हुए नजर आएंगे। अयोध्या और मुजफ्फरनगर में नौजवानों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश में अगले महीने से शुरू हो सकती है जनगणना। 18 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। हिमाचल में हिमकेयर योजना के नाम पर गड़बड़ी की जांच शुरू। 20 निजी अस्पतालों ने मांगा हिमकेयर का रिकॉर्ड। सीएम ने दिए थे जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक गोदाम में मिला हैंड ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़। नरवाल इलाके से 5 करोड़ की हेरोइन बरामद। एक आरोपी धर दबोचा गया। अयोध्या में रेप के आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ा। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव और आगजनी। झड़प में 4 लोग हुए जख्मी। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के बुलंदशहर में एक पेट्रोल पंप पर भिड़े 2 पक्ष लाठियों से किया एक दूसरे पर हमला। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। छतरपुर में भीड़ ने थाने पर किया पथराव। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी। मठाधीश रामगिरी महाराज के बयान के बाद भड़का था लोगों का गुस्सा।
छतरपुर में थाने पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई। 46 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 100 से ज्यादा लोगों पर ये एफआईआर हुई। त्रिपुरा में भी भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की जान चली गई, 2 लापता हुए। मुख्यमंत्री बाढ़ के हालातों को देखते हुए कई अहम बैठक भी कर चुके हैं। मणिपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी इंफाल में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गईं। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुई ऐतिहासिक अना सागर झील। सड़कों पर भरे पानी के बीच चलते दिखाई दिए लोग। यूपी के बुलंदशहर में एक पेट्रोल पंप पर भिड़े 2 पक्ष लाठियों से किया एक दूसरे पर हमला, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। गुजरात के कच्छ में पैसों के लेन देन में सरेआम एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने विवाद के बाद दोस्त पर चाकू से हमला किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी जेल जाना भेजा जा सकता है, मिलिट्री जेल उन्हें भेजा जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट में ही इमरान खान पर केस चलाने की तैयारी। एलएसी पर चीन की नई साजिश का पर्दाफाश। सेना एलएसी के पास नए बंकर और अंडरग्राउंड स्टोर बना रही है चीन की सेना। इजरायल की सेना के हमलों से गाजा और आसपास के इलाकों में 43 लोगों की मौत। हमास के ठिकानों पर लगातार जारी है आईडीएफ के हमले। हिजबुल्लाह का इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला सामने आया। गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी ठिकाने को बनाया अपना निशाना। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर खलील हुसैन को मारने का किया बड़ा दावा। बोस्निया के एक स्कूल में गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। हमलावर स्कूल कर्मचारी ने ऑटोमेटिक गन से फायरिंग कर दी। हमले के बाद खुद को भी मारी गोली।